हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम बार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फिजिकल फीचर्स के बारे में। एक एक जो फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट वीडियो में मैप के थ्रू वहां पर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो आज के जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के माउंटेन रेंजेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से पूछा जाएगा ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग से। तो इंडियन रेंजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स है, नॉर्दर्न हिमालयन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालयन रेंजेस, ये आपका है हिमालयाज। उसके बियॉन्ड जो रेंजेस हैं उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंजेस। ट्रांस हिमालयन रेंजेस कौन कौन सी रेंजेस है? इंपोर्टेंट रेंजेस के बारे में यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट रेंज है यहाँ पर कराकोरम। यहाँ पर पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर मैच करने के लिए, या फिर ट्रांस कौन सी जो रेंज है ट्रांस हिमालयन रेंजेस है यहाँ पर। तो कराकोरम रेंज यहाँ पर सबसे नॉर्थ में मिलेगी आपको। कराकोरम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको मिलेगी यहाँ पर K2। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फैक्ट्स है, कराकोरम की जो जो ट्रांस हिमालयन रेंज है उसके अंदर जो कराकोरम रेंज है नॉर्थ में, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है K2। उसके बाद साउथ में आपको मिलेगी यहाँ पर लद्दाख रेंज। यहाँ पर आपको मिलेगी लद्दाख रेंज। उसके साउथ में आएंगे आपको तो आपको मिलेगी यहाँ पर जसकार रेंज। तो ये जो तीन रेंजेस हैं, जस ZANSKR, ZSKR, जसकार रेंज। तो ये जो तीन रेंज हैं बियॉन्ड हिमालय, इन्हें बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। जसकार रेंज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पीक पर्टिकुलर बात करें तो तो ये है ननकुन, NANKUN। तो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये है आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेस, पैरेलल रेंजेस। इसके अंदर आपको मिडिल हिमालयाज या अपर हिमालयाज या फिर शिवालिक रेंजेस हैं। इसके बियॉन्ड यहाँ पर आपको मिलेगी ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज नॉर्थ में मिलेगी आपको कराकोरम। उसके बाद आपको मिलेगी लद्दाख, एंड देन आपको मिलेगी जसकार। कराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो है K2, और जो जसकार की हाईएस्ट पीक है वो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर ननकुन। ये इंपोर्टेंट पीक है यहाँ पर ननकुन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेट हिमालयाज, और ग्रेट हिमालयाज के पैरेलल यहाँ पर जो शिवालिक रेंजेस हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं। शिवालिक रेंजेस लेटर स्टेज में ये डेवलप हुई थी। तो शिवालिक रेंजेस यहाँ पर अलग अलग नामों से अलग अलग जो स्टेट है वहां पर जानी जाती हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी पीर पंजाल, कश्मीर के अंदर पीर पंजाल, पीर पंजाल रेंज। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपको मिलेगी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर अंदर नंगा पर्वत, NANGA, नंगा पर्वत। ये है पीर पंजाल जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक। उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर मिलेगा, जब हिमाचल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी नाग तिभा रेंज। नाग तिभा रेंज ये इंपोर्टेंट रेंज है। हिमाचल प्रदेश और लिटिल बिट उत्तराखंड का जो पोर्शन है वहां पर आपको मिलेगी उत्तरांचल नाग तिभा रेंज। उसी के पैरेलल आपको यहाँ पर नीचे की तरफ मिलेगी मसूरी रेंज। क्वीन ऑफ माउंटेन बोलते हैं मसूरी को, MASSO, मसूरी रेंज। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर रेंजेस हैं। पीर पंजाल रेंज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मोस्टली नागतिभा रेंज आपको मिलेगी। उसी के साथ में आपको मिलेगी मसूरी रेंज। एक इंपोर्टेंट रेंज यहाँ पर है धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज। इसी के अंदर आपको मिलेगा धर्मशाला, DHARAM, धर्मशाला, डलहौजी, धौलाधर रेंज के आसपास लोकेटेड है। पीर पंजाल और हिमालयाज के बीच में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आपको मिलेगी नागतिभा एंड मसूरी रेंज। उसके बाद जब हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो यहाँ पर आपको स्मॉल स्मॉल हिल्स मिलेंगी जो हिमालयन जो इकोसिस्टम उसका सिस्टम है, माउंटेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसका पार्ट है।
यहाँ पर आपको मिलेगी बोमडिला के आसपास, यहाँ पर मिलेगी आपको डाफला हिल्स। ये पूछ सकता है नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड मिलाने के लिए, DAFLA डाफला हिल्स। उससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको मिरी हिल्स। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अबोर, एंड देन यहाँ पर लास्ट में मिलेगी आपको मिसमी, MISHMI। डाफला, मिरी, अबोर एंड मिसमी हिल्स। ये पूछ सकता है नॉर्थ टू ईस्ट, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस के लिए या फिर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के लिए। तो ये इंपोर्टेंट पार्ट है हिमालयन इकोसिस्टम का, माउंटेन कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पटकई बूम या फिर पटकई रेंज, इंपोर्टेंट रेंज है। उसके बाद नीचे मिलता है आपको यहाँ पर नागा हिल्स, नागालैंड में। मणिपुर में आपको मिलती है मणिपुर हिल्स। देन मिजोरम, मिजो हिल्स या फिर लुसाई हिल्स, LUSHA लुसाई हिल्स। आसाम के अंदर आपको एक इंपोर्टेंट रेंज यहां पर मिलती है, स्मॉल सी रेंज है, इसे बोलते हैं मिकीर हिल्स, MIKIR मिकीर हिल्स, ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद एक यहां पर मिलती है बरेल रेंज, जो मिलेगी आपको आसाम और नागालैंड के बीच में लोकेटेड है, इसे बोलते हैं बरेल रेंज, BARAIL बरेल रेंज। तो ये इंपोर्टेंट रेंज है नॉर्थ ईस्ट की। आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट रेंजेस के बारे में मैं नॉर्थ ईस्ट की बता चुका हूँ। तो ये था हिमालयन इकोसिस्टम के माउंटेन कॉम्प्लेक्स के बारे में। यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रांस हिमालयन रेंजेस, शिवालिक, हिमालयाज, देन अरुणाचल प्रदेश के अंदर, एंड देन पूर्वांचल हिल्स के नाम इंपोर्टेंट हिल्स हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो मिडिल हिमालय, उसका एक इंपोर्टेंट यहाँ पर लोकेशन है, नेक्स्ट यहाँ पर बता देता हूँ, अरावली हिल्स। ये इंपोर्टेंट है यहाँ पर राजस्थान के अंदर। गुरु शिखर यहाँ पर माउंट आबू के आसपास हाईएस्ट पीक है, इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। गुजरात में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको गिर हिल्स, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे बोलते हैं गिरनार, गिरनार गुजरात के अंदर गिर हिल्स में लोकेटेड है गिरनार, इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल यानी कि सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दो रेंज आपको मिलेंगी इंपोर्टेंट, विंध्याचल रेंज MP में, और एक यहाँ पर मिलेगी आपको सतपुड़ा रेंज, जो MP, गुजरात और लिटिल बिट महाराष्ट्र का पार्ट है। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ये आपको मिलेगी यहाँ पर विंध्याचल रेंज, इसी का यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा आपको विंध्याचल रेंज मिर्जापुर के अंदर, और यहाँ पर आपको मिलेगी कैमूर हिल्स, KIMUR कैमूर हिल्स, सतपुड़ा का पार्ट है, विंध्याचल जो माउंटेन है उसका पार्ट है। उसके बाद आपको मिलेगी यहाँ पर सतपुड़ा रेंज, और इन दोनों के बीच में फ्लो करती है नर्मदा रिवर, सतपुड़ा रेंज। और ये जो रेंज है कंटिन्यूस रेंज है, और डिफरेंट डिफरेंट नाम से नेम है इसके। यहाँ पर आपको मिलेगी राजपीपला हिल्स, ये मिलेगी आपको गुजरात और MP के बॉर्डर पर, PIPLA राजपीपला हिल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी असीरगढ़ हिल, MP के अंदर ही यहाँ पर असीरगढ़ हिल्स। एक रेंज आपको यहाँ पर मिलेगी जो MP और महाराष्ट्र दोनों का पार्ट है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स, ये है MP और महाराष्ट्र का पार्ट, जो पार्ट है अगेन सतपुड़ा माउंटेन रेंज का। उसके बाद आपको यहाँ पर MP के अंदर मिलेगी महादेव हिल्स, MAHADEO महादेव हिल्स। ये जो नॉर्थ यानी कि ईस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, इसे बोलते हैं अमरकंटक प्लेट्यू, और इसी का पार्ट अमरकंटक प्लेट्यू मैकाले रेंज, MAIKALA मैकाले रेंज इसी को बोलते हैं। यहीं से सोन और नर्मदा रिवर दोनों का ओरिजिन होता है, तो ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगी रामगढ़ हिल्स, इंपोर्टेंट है, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स, ये इंपोर्टेंट है। उड़ीसा के अंदर एक इंपोर्टेंट हिल है या रेंज है गड़जट हिल, GARJAT गड़जट हिल, ये आपको मिलेगी उड़ीसा के अंदर।
उसके बाद अगर आप जाएंगे यहाँ पर झारखंड के अंदर, तो यहाँ पर हजारीबाग प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है, उसके जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगी वेस्ट पालामाऊ हिल्स, वेस्ट PALAMAU, वेस्ट पालामाऊ हिल्स। बिहार की बात करें तो नेपाल बॉर्डर पर नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगी सोमेश्वर रेंज, SUMESHWAR, सोमेश्वर हिल्स या रेंज, ये मिलेगी आपको बिहार के अंदर। बिहार में आपको मिलेगी राजगीर हिल्स, नालंदा के आसपास यहाँ पर राजगीर हिल्स। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की या फिर झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है और लिटिल बिट वेस्ट बंगाल, यहाँ पर आपको मिलेगी राजमहल हिल्स, राजमहल गैप जिसे बोलते हैं, जो अलग करता है यानी कि असम प्लेट्यू को या नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू को जो सेंट्रल प्लेट्यू उससे, राजमहल गैप भी बोलते हैं इसको। तो राजमहल हिल्स ये मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ झारखंड और वेस्ट बंगाल का लिटिल पोर्शन। तो ये था सेंट्रल जो हिल्स या रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इसी के बाद आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर मिलेगी बेलाडीला हिल्स एंड बस्तर हिल्स। यहाँ पर बेलाडीला माइंस आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी सतमाला हिल्स, ये जो पोर्शन है यहाँ पर आपको मिलेगी सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स। उसी के आगे जाके आपको मिलेगी यहाँ पर एजंता रेंज, एजंता एंड एलोरा, दोनों रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, एजंता एंड देन उसी के पैरेलल साउथवर्ड आपको मिलेगा एलोरा रेंज। ये इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगी हरिश्चंद्र रेंज एंड बालाघाट रेंज, BALAGHAT, बालाघाट रेंज ये मिलेगी आपको महाराष्ट्र के अंदर। एंड देन हरिश्चंद्र रेंज, HARISCHANDRA, हरिश्चंद्र रेंज। उसके बाद नीचे की तरफ साउथ महाराष्ट्र में आपको मिलेगी महादेव रेंज, ये इंपॉर्टेंट है, महादेव रेंज। अगर हम बात करें MP की तो ये जो थी महादेव हिल्स बोलते हैं इसे, और महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है उसे बोलते हैं महादेव रेंज। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हिल्स हैं सेंट्रल इंडिया की। महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर बात करी हमने डिफरेंट हिल्स के बारे में, सतमाला हिल्स, अजंता अलोरा हिल्स, हरिश्चंद्र रेंज, बालाघाट रेंज, महादेव रेंज। हरिश्चंद्र रेंज के अंदर ही यहाँ पर आपको मिलेगा कालसोभाई, जहां से जो गोदावरी है उसका उदय होता है, उसके आसपास से कालसुबाई। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा महादेव रेंज, इसके आसपास यहाँ पर आपको मिलेगा महाबलेश्वर, जहां से कृष्णा का उदय होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेंजेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साउथ इंडिया की जो माउंटेन हिल्स हैं, साउथ इंडियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स है। ये आपको तीनों जो स्टेट है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर मिलेगी आपको नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। उसके साउथ में अगर जाएंगे हम, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर मैच करने के लिए पूछता है, लोकेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगी अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स जहां पर लोकेटेड है अनाईमुड़ी। उसी के पैरेलल आपको मिलेगी पालनी हिल्स, यहाँ पर आपको मिलेगी पालनी हिल्स, पालनी हिल्स। उसी के साउथ में आपको थोड़ा सा नॉर्थ में साउथ में आपको मिलेगी वेरुशनैड हिल्स, यहीं पर मिलेगी आपको VARUSHAND, वेरुशनाड हिल्स। और लास्ट में जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो हिल्स है उसको बोलते हैं कार्डामोम हिल्स, कार्डामोम हिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं साउथ इंडियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स जिसकी हम बात करते हैं। नीलगिरी आपको मिलेगी, उसके साउथ में आपको मिलेगा अन्नामलाई हिल्स, देन पालनी हिल्स, देन वारुशनाड हिल्स एंड देन कार्डामोम हिल्स। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा तेलंगाना और जो MP के पार्ट है, यहाँ पर आपको मिलेगी नल्लामाला हिल्स, नल्लामाला हिल्स। यहाँ पर उसके बाद साउथ में आप आएंगे तो आपको मिलेगी वेलकोंडा रेंज, VEILKONDA, वेलकोंडा हिल्स।
या फिर रेंज। देन उसके साउथ में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको पालकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, नल्ला माला हिल्स, वेलकोंडा, देन पालकोंडा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुडुचेरी पुलिकट जो लेक्स है यहाँ पर आपको मिलेगी स्मॉल हिल्स, जिसे बोलते हैं नागरी हिल्स, NAGARI, नागरी हिल्स, जो लोकेटेड है अराउंड पुलिकट लेक, यानी कि जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का बॉर्डर है। उसके साउथ में तमिलनाडु के अंदर आएंगे आपको तो यहाँ पर मिलेगी जावड़ी हिल्स, जो फेमस है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जावड़ी हिल्स। और साउथ में उसके आपको मिलेगी यहाँ पर सेवरो हिल्स, SHEVAROY, सेवरो हिल्स। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हिल्स थी, ईस्टर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप जो जो भी इंपोर्टेंट हिल्स थी उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा नंदी हिल्स, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के आसपास इंपोर्टेंट है नंदी हिल्स। कर्नाटक के अंदर इंपोर्टेंट और हिल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट के नाम से मिलेंगे आपको, शिमोगा हिल्स मिल जाएंगे आपको, देन चित्रदुर्ग हिल्स हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट हिल्स थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। बाकी जो इंपोर्टेंट यहाँ पर कुछ पीक्स हैं, जैसे कि अरावली रेंज की हमने बात की तो गुरु शिखर यहाँ पर इस टाइप से लोकेटेड है। यहाँ पर गुरु शिखर, यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा रेंज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा धूपगढ़, जो धूपगढ़ इसकी पीक है, हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हम यहाँ पर हरिश्चंद्र रेंज, कालसुबाई हमने बात की थी, जो यहाँ पर हरिश्चंद्र रेंज थी महाराष्ट्र के अंदर, कालसुबाई हाईएस्ट पीक है हरिश्चंद्र रेंज की। नीलगिरी की अगर हम बात करें तो डोडा बेट्टा हाईएस्ट पीक है। साउथ की अगर हम बात करें सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स की तो अनाईमुड़ी यहाँ पर हाईएस्ट पीक है। और अगर हम नल्ला माला हिल्स की बात करें जो मिलेगी आपको हल्का सा तेलंगाना का बॉर्डर या और आंध्र प्रदेश के अंदर, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो पूछता है बहरानी कोंडा, ये मिलेगी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो ये कुछ जो माउंटेन रेंज थी उनकी हाईएस्ट पीक के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। तो ये इंपोर्टेंट यहाँ पर हिल्स और रेंज थी जो इंपोर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेन यहाँ पर हिल्स थी ये, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अब देखते हैं एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते हैं। तो ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में यहाँ पर पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो यहाँ पर हिल्स दी हुई हैं इंपोर्टेंट जो मेघालय के अंदर यहाँ पर लोकेटेड है, गारो खासी जयंतिया हिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, गारो खासी जयंतिया एंड देन नागा हिल्स। ये मैं यहाँ पर आपको इनकी लोकेशंस, ये है यहाँ पर गारो खासी जयंतिया और उसी के पैरेलल आपको मिलेगा नागालैंड नागा हिल्स, ये यहाँ पर लोकेटेड है। इसी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है अरुणाचल प्रदेश की जो 4 हिल्स हैं उसके बारे में, सदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स हिल्स के बारे में, या फिर ईस्टर्न घाट कॉम्प्लेक्स हिल्स है उसके बारे में, या फिर यहाँ पर बन जाएगा आपका जो रेंज है महाराष्ट्र की नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो विंध्या सतपुड़ा रेंज है उनकी यहाँ पर जो इंपोर्टेंट हिल्स हैं, राजपीपला हिल्स हो गया, असीरगढ़ हो गया, गाविलगढ़, महादेव हिल्स। हो सकता है एग्जाम में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर मैच करने के लिए। साउथ में आपको ये इंपोर्टेंट हिल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पर पूछा हुआ है जो पेनिनसुलर रीजन है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, अनाईमुड़ी हिल्स। तो इस टाइप से जो माउंटेन रेंज है इंपोर्टेंट और उनकी जो हाईएस्ट पीक है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो इंपोर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं इंडिया के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एवरीवन।